नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाथवे केबल और डैन नेटवर्क के ऊपर। भारतीय इंटरनेट कंपनीज में डर का माहौल है, साथ ही जियो के बिजनेस को बहुत बड़ा खतरा यहां पर मंडरा रहा है, जिसकी वजह से दोनों शेयरों में भारी गिरावट दिख रही है। अब दोनों स्टॉक में भारी गिरावट क्यों हो सकती है, इसके ऊपर हम बात करने वाले। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। तो दोस्तों काफी लंबे समय बाद आज हम बात कर रहे हैं हाथवे केबल और डैन नेटवर्क, और क्योंकि एक रिपोर्ट पर मेरी एनालिसिस चल रही थी। सबसे पहले उस रिपोर्ट से जानने से पहले, उस रिपोर्ट को समझने से पहले स्टॉक की प्राइस को देखिए कि यहाँ पर जो है लगातार गिरावट है, मार्केट भी गिरने लगा है। अब चाहे कोरोना का डर कहिए या इन्फ्लेशन का, लेकिन मार्केट सरेंडर कर रहा है। लगभग एक महीने का चार्ट देखिए तो यहाँ पर हमको गिरावट दिखे। देखिए हाथवे केबल और डैन नेटवर्क में गिरावट तब शुरू हो गई थी जब इसके क्वार्टरली Q2 के रिजल्ट आए थे, और कोई फायरवर्क था नहीं, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। मर्जर की भी कोई खबर नहीं है डैन नेटवर्क और हाथवे केबल, और लगातार ऐसे यूं ही काम चलता जा रहा है। लेकिन यह है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। 6 महीने का देखो तो यहाँ पर जो है 27 रुपए का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो कि जो स्टॉक जो है फेस कर रहा है और इसे पार नहीं कर पा रहा है। लगातार अपनी कवरेज तो बनी हुई है ही। जब ये 27 रुपए क्रॉस करेगा तब हाथवे केबल चलेगा, ये तो आप मान ही लीजिए। 27 रुपए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। सेम टू सेम डैन नेटवर्क में भी यही है। डैन नेटवर्क का चार्ट देखिए तो 6 महीने का भी अगर देखोगे तो यहाँ पर जो है 61-63 रुपए से लगातार गिर रहा है, और ये फेस कर रहा है रेजिस्टेंस, और ये लगातार सेम टू सेम दोनों भैया भैया बनकर यहाँ पर जो है गिर रहे हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर फंसे हुए हैं, तो यहाँ पर दोनों की हालत जो है वो बहुत ही खराब है। अब हालत तो खराब थी Q2 रिजल्ट के चलते, लेकिन अब गाज और गिर गई है, जो कि जियो, डैन नेटवर्क और हाथवे केबल के ऊपर गिरी है। और लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, भारतीय एयरटेल वो दूर है। अब कैसे दूर है इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा, आपको एक एक डिटेल समझ में आ जाए कि क्यों दिक्कतें और बढ़ सकती हैं इन दोनों स्टॉक्स में। तो दिक्कत बढ़ा सकती है वनवेब इतना ज्यादा दिक्कत नहीं बढ़ाएगी, लेकिन बढ़ा सकती है। अब ये वनवेब है क्या, एक्चुअली समझने की कोशिश करिएगा। ये है भारतीय एयरटेल की कंपनी, और वनवेब करती क्या है देखिए। ये जो सैटेलाइट आप देख रहे हैं, ये यहां पर ये देखिए, ये जो आप पृथ्वी देख रहे हैं उसके आजू बाजू जो सैटेलाइट आप देख रहे हैं, ये है भारतीय एयरटेल का प्लान। अब भारतीय एयरटेल क्या करना चाहती है, पूरे दुनिया में अपना इंटरनेट लाना चाहती है। पूरे दुनिया में जिस हिसाब से अभी आपने देखा होगा कि पैकेज रिलीज किया गया है, जिससे हाथवे केबल जैसी कंपनियों को सीधा बेनिफिट मिल रहा था। जो इंटरनेट कंपनीज हैं, गांव जगह जगह जहां पर इंटरनेट नहीं पहुंच रहा है, वहां पर पहुंचाने का काम भारतीय इंटरनेट कंपनीज करने वाली हैं। उसके लिए सरकार ने पैकेज भी दिया, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है वन मैप का अलग ही प्लान है। वन मैप सैटेलाइट के द्वारा यहाँ पर इंटरनेट पहुँचाएगा। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय एयरटेल करना क्या चाह रहा है। भारतीय एयरटेल पूरी दुनिया में अपना इंटरनेट, अपनी सेवाएं देना चाह रहा है, इसीलिए भारतीय एयरटेल का जो स्टॉक है वो चमक रहा है। देखिए पूरी दुनिया में आएगा इंटरनेट, पूरी दुनिया में नेटवर्क आएगा भारतीय एयरटेल का, तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है कस्टमर बढ़ते हुए नजर आएंगे भारतीय एयरटेल के। अब हाथवे केबल है, वो केबल के द्वारा यहाँ पर जो है इंटरनेट पहुंचाएंगे। जियो का यही प्लान है ना, जियो फाइबर केबल के जरिए यहाँ पर जो है इंटरनेट पहुंचाना है जगह जगह। ये है जियो का प्लान, केबलें बिछाओ, इंटरनेट पहुंचाओ। लेकिन भारतीय एयरटेल का क्या है, सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट का भी इतना यहां पर जो है प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है स्टारलिंक इंडिया आपने सुना ही होगा, एलन मस्क की कंपनी है, इंडिया में एंटर कर चुकी है। देखिए अभी जो है खबरें चल रही हैं कि इंटरनेट मत लो, इन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है, ये वगैरह वगैरह, ये तो बात अलग है। लेकिन जो स्टारलिंक है वो अपनी सेवाएं स्टार्ट करने जा रहा है, यानी हाथवे पीछे रह गया है। भारतीय एयरटेल अपने जो है सैटेलाइट भेज चुका है, 600-700 सैटेलाइट यहाँ पे जो है अपने स्पेस में जो है भेज चुका है। तो भारतीय एयरटेल को तो अलग ही कर दीजिए। इंडिया का चमकता हुआ जियो से ज्यादा अगर कोई है ताकतवर तो भारतीय एयरटेल है। तो भारतीय एयरटेल को अलग कर दो। टक्कर जो है हाथवे की वो है स्टारलिंक के साथ। स्टारलिंक अब अपने पैर जमाने लगा है। तो जिसके जो हम सोच रहे थे कि हाथवे केबल जो है जियो फाइबर
बन जाएगा। जियो का जो इंटरनेट है वो हाथवे केबल और डैन नेटवर्क का मर्जर करके जियो टीवी या जियो फाइबर रख देंगे इसका नाम, जो कि जगह जगह इंटरनेट पहुंचाएगा। यही प्लान था ना। यहाँ पर प्लान पर पूरी मिट्टी फिर गई है। अब स्टारलिंक शुरू कर रहा है जियो फाइबर से पहले। जियो फाइबर इतना नहीं पहुंच पाया है जगह जगह, लेकिन स्टारलिंक जो है उसने अपनी सैटेलाइट जो है तैयार कर दी है। कभी भी भारत के अंदर यहाँ पर जो है सेवाएं स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पर ऑलरेडी बुकिंग चालू हो चुकी है। तो स्टारलिंक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जियो के लिए, जियो की बाकी अदर कंपनीज के लिए। ये इस वजह से जो है दिक्कतें बढ़ रही हैं। अब ऑलरेडी ये दिक्कत क्यों है मैं आपको बता दूं। देखिए, मैं कुछ दिनों पहले ये रिपोर्ट लाना चाहता कि जियो जो माफ कीजिएगा जो एलन मस्क है वो हाथवे केबल के साथ जुड़ जाएंगे, यानी हाथवे केबल में अपनी हिस्सेदारी ले लेंगे। लेकिन यहाँ जैसा कि एलन मस्क ने कहा है कि स्टारलिंक को भारत में स्टेब्लिश करने के लिए हमें किसी कंपनी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। उसमें जियो का नाम आया। जियो सीधा सीधा नहीं ले पाएगी। हाथवे केबल एक इंटरनेट कंपनी है, तो सीधे सीधे स्टारलिंक जो है वो हाथवे केबल से जुड़ने वाली थी। लेकिन यहाँ पर जो है दिक्कत ये है कि एलन मस्क जो है वो कॉम्पीट करना चाहते हैं जियो के साथ, मुकेश अंबानी के साथ। तो ऑलरेडी यहाँ पर वो जियो के साथ या जियो की अदर कंपनी के साथ क्यों हाथ मिलाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। भारतीय एयरटेल की बात आती है तो भारतीय एयरटेल का भी नाम शामिल था। भारतीय एयरटेल के साथ भी क्यों मिलाएंगे जबकि वो वन वेब यहाँ पर जो है यूज़ कर रहे हैं भारतीय एयरटेल अपना पूरा वर्ल्ड में इंटरनेट लाने के लिए। तो भारतीय एयरटेल और जियो के साथ तो एलन मस्क हाथ मिला ही नहीं सकते हैं। वहां पर एक नाम और दिया था, वो नाम था वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया पर जरूर इनकी नज़र है हिस्सेदारी खरीदने के लिए। वोडाफोन आइडिया के साथ ये टाई अप कर सकते हैं भारत में, क्योंकि वोडाफोन आइडिया बहुत ही पिछड़ी कंपनी है। इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, गीगा नेट जो लाई है वोडाफोन आइडिया वो इतना अभी जो है फैला हुआ नहीं है। लेकिन एलन मस्क की जो है पैनी चीज़ों पर नजर रहती है, यानी ऑलरेडी मरी हुई कंपनी है वोडाफोन आइडिया, कॉम्पिटिटर है जियो और भारतीय एयरटेल की। तो सीधी सी बात है, इंसान उसी के साथ हाथ मिलाएगा जो भैया और वो कंपनी के दुश्मन हो। तो वोडाफोन आइडिया एक्चुअली भारतीय एयरटेल और यहाँ पर जियो की दुश्मन है। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा एलन मस्क का जो हाथ है वो वोडाफोन की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर पूरी प्रोबेबिलिटी ये है कि भैया एलन मस्क जो है वो वोडाफोन आइडिया के साथ हाथ मिला सकते हैं 99.9% जियो को और भारतीय एयरटेल को टक्कर देने के लिए, क्योंकि ये दोनों ये ऑलरेडी आ ही रही हैं कॉम्पिटिशन करने के लिए। वोडाफोन से क्या कॉम्पिटिशन करेंगे, क्योंकि उनका बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें चल रही है वोडाफोन की। लेकिन एलन मस्क जो है वोडाफोन में आने के बाद वोडाफोन की दिक्कतें भी दूर होगी, साथ ही यहां पर सीधा सीधा कॉम्पिटिट करेंगे। तो ये जो कॉम्पिटिशन है जियो और भारतीय एयरटेल के साथ, ये थोड़ा दिक्कत भरा है इंडियन कंपनीज के लिए कि एलन मस्क से सीधा सीधा टक्कर ले। इसलिए जो है हाथवे केबल और डैन नेटवर्क में ज्यादा गिरावट आ रही है। डैन नेटवर्क को अगर साइड में भी रख दो तो भी यहां पर जो है सीधा सीधा टक्कर जो है हाथवे केबल से। तो इस वजह से जो है हाथवे केबल को दिक्कत हो सकती है स्टारलिंक से। तो आपको पूरी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी, सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। एलन मस्क कभी भी भारतीय एयरटेल और जियो की कंपनियों से या जियो से सीधा सीधा हाथ नहीं मिलाएंगे। वो हाथ बंदा मिलाएगा तो सीधे सीधे वोडाफोन आइडिया को मिलाएगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की कड़ी टक्कर है जियो और भारतीय एयरटेल से। और वो जानते हैं कि भैया एक तो सस्ता स्टॉक है, हिस्सेदारी तो लेनी ही है इन्हें किसी के साथ, तो वोडाफोन में क्यों नहीं ले लेंगे, क्योंकि उसमें हिस्सेदारी भी कम सस्ते में मिल जाएगी वोडाफोन आइडिया में। ईजिली यहाँ पर जो है अगर 10% हिस्सा अगर खरीदते हैं एलन मस्क के यहाँ पर जो है वोडाफोन आइडिया, तो 3 से 4 हज़ार करोड़ में ये सुलटा देंगे। लेकिन अगर जियो के साथ मिलाते हैं तो कई करोड़ों रुपए का खर्चा भी आएगा, भारतीय एयरटेल के साथ मिलाते हैं तो भी करोड़ों का खर्चा आएगा। ऊपर से कंपटीशन तो उन्हीं को देने आ रहे हैं, तो उनसे हाथ क्यों मिलाएंगे। साफ सी बात तो ये है, कुछ सोच कर देखिएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में भी आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब अगर हमेशा हम भारतीय हाथवे केबल की बात करते हैं तो देखिए ऑलरेडी स्टॉक जो है 3 रुपए नीचे है अपने बुक वैल्यू से, यानी अपनी रियल वैल्यू से नीचे चल रहा है। तो ऑलरेडी अंडर परफॉर्मर तो है ही,
कोई रिटर्न कमा के दिया नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना कोई खबर आ रही है जियो फाइबर को लेकर। तो एक दिक्कत भरी बात तो ये चली रही है। तो उम्मीद है इसमें कुछ बताने के लिए है ही नहीं कि भैया यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो है स्टॉक नीचे जा सकता है। ऑलरेडी यस यहाँ पर जो है नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में क्या बताएंगे। ऑलरेडी सस्ती कंपनी है हाथवे केबल, अंडर परफॉर्मेंस जो है वो भरी हुई है, अंडर वैल्यूड कंपनी है, अपने बुक वैल्यू से नीचे चल रही कंपनी, प्रॉफिटेबल है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर बात करें डैन नेटवर्क की तो भैया डैन नेटवर्क भी अगर आप देखें तो बुक वैल्यू पर शेयर है डैन नेटवर्क का 60 रुपीज 19 पैसे। स्टॉक काम कर रहा है 40 रुपए पे, तो 20 रुपए नीचे चल रहा है अपने बुक वैल्यू के। तो एक तो ये अंडर परफॉर्मेंस तो दोनों स्टॉक्स में भरी हुई है। अनडाउटेडली यहां पर कुछ भी बताने के लिए है ही नहीं। जब कोई शेयर अपने बुक वैल्यू से नीचे चल रहा हो तो फिर क्या कहना उसके बारे में। तो वही चीज है, जो प्रॉब्लम है वो स्टारलिंक से आ रही है, स्टारलिंक की वजह से आ रही है, शेयर में गिरावट है। स्टॉक के जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक ठाक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो कंपटीशन है उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर गहरा रही है। अब यहाँ पर खुदा न खास्ता यहाँ पर जो है खबर आ भी जाती है कि वोडाफोन आइडिया के साथ स्टारलिंक ने हाथ मिला लिया, तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पूरे यहाँ पर जो है इंटरनेट सेक्टर के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं उन पर सीधे सीधे प्रभाव पड़ेगा, चाहे भारतीय एयरटेल हो चाहे जियो हो। भारतीय एयरटेल पर इतना नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका प्लान बहुत बड़ा है, जियो पर सीधा सीधा पड़ेगा और जियो की कंपनियों पर पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये पूरी बात समझ में आ रही होगी। दोनों स्टॉक के एक टेक्निकल बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ समझ में ना आया हो इस वीडियो में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन आते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।